तो बेटा लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा था, तो अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे कार्बन है, तो हमें पता है कार्बन के केस में क्या होता है बेटा, CXHY होता है बेटा। ठीक है, अगर मुझसे कोई कहे कि कोई कंपाउंड है उसमें कितना कार्बन है, या कितना हमारे पास पूछे ऐसे कि किसी भी कंपाउंड में कितना कार्बन, जैसे मैं CXHY नाम से कोई कंपाउंड दिया हुआ है और पूछे कि इसमें कितना परसेंट कार्बन है, कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं देगा, हमें कहेगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 0.5 ग्राम है उसमें कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट है हाइड्रोजन है। तो हमें उस रिएक्शन में हमेशा उसका कंबंसन करना है। क्या करना है बेटा? हमें CO2 और क्या मिलेगी बेटा, H2O। इसमें आपको कुछ नहीं करना, हमेशा CO2 H2O का आपको गिवन आएगा, आपको CO2 और H2O का क्या निकालना है, वेट निकालना है। जो कुछ करना CO2 H2O का सोल्व करना, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा उससे समझ में आ जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या आता है बेटा कि अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पे जलाते हैं, क्लियर है। और आपको कल बताया था कॉपर ऑक्साइड की प्लेट से क्या होता है बेटा, उस कंप्लीट CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O में। कल इसका लैब टेस्ट भी ये था ना। अगर हमें पता करना है CO2 रिलीज हुई है तो किस में करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, लाइम वाटर में। और बेटा H2O का पता करने के लिए CuSO4 में कन्वर्ट करो। अब बेटा इनका वेट मेजर करने के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ बीच में कैल्शियम क्लोराइड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा? कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड से क्या होता है, CO2 आती है बेटा यहाँ पे। अब क्या करता है कैल्शियम क्लोराइड, एकदम एकदम ड्राई करके इसका वेट रखा गया होता है हमने, वेट नाप के। CO2 आती है, CO2 उसमें से एकदम पूरी पास कर जाती है। और पानी आता है, पानी को सारे को अब्सॉर्ब कर जाता है। तो मान लो इसका पहले वेट W था, रिएक्शन करवाने के बाद वेट हो गया W2। तो क्या W2 माइनस W करके मैं पानी का वजन निकाल लूंगा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो एक्सपेरिमेंट था उसमें वजन है वो 10 ग्राम से बढ़ गया कैल्शियम क्लोराइड का। इसका मतलब पानी का वजन 10 ग्राम था, पहले वजन 50 था, अब 60 हो गया, पानी का 10 है। फिर क्या करते हैं, CO2 को KOH के सॉल्यूशन में डालते हैं, क्लियर है। और CO2 को सारी की सारी CO2 को KOH अब्सॉर्ब कर जाता है। तो पहले KOH का सॉल्यूशन का वेट था मान लो W3, अब W4 आ गया, तो W4 माइनस से आगे बात सुने, W4 माइनस, पहले W4 माइनस से W3, CO2 का वेट आ जाएगा। ये फिर कहते हैं KOH का वेट 10 से बढ़ गया, CO2 ऑक्सीजन को ना ये एब्जॉर्ब करता है ना ये एब्जॉर्ब करता, सीधे निकल जाती है। तो इससे एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे आता देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है। किस तरीके से देखो, इस फॉर्मूले में पढ़ना ही नहीं है, देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये तो वो सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी से आप दूसरा क्वेश्चन भी कर लोगे। जो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आपको कहेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हमने कंबंसन करवाया। क्या करवाया बेटा? कंबंसन। कंबंसन करवाया तो उस कंपाउंड था 0.46 ग्राम। उस कंबंसन को कराने बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड में 0.189 तो कार्बन डाइऑक्साइड मिली और 0.1014 ग्राम वाटर मिला। तो आपको पता करना है कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट है हाइड्रोजन है। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी कहने की बातें आपको सिंपल सिखानी है कि हमें पता है कि मोल्स निकालने। CO2 का वेट दिया हुआ है बेटा आपको कि सर हमें CO2 का वेट दिया हुआ है, किसका वेट दिया हुआ है? CO2 का। तो मुझे बताओ वेट ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है बेटा? यहाँ पर रिएक्शन लिख ले, थोड़ी जगह खाली हो जाए थोड़ी सी, एक सेकंड। यहाँ पर जगह थोड़ा नीचे करके ये जगह बन जाएगी। देखो बेटा हमें पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था CXHY, उससे हमें CO2 प्लस H2O मिला है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबंसन करवाया है। तो जो मुझे CO2 मिला है बेटा, जो मुझे क्या मिला है? CO2। तो ध्यान से देखने वाली बात क्या है बेटा, CO2 कितना मिला है बेटा मुझे? 0.198 ग्राम, और ये कितना, और ये मिला 0.1014 ग्राम। आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसमें 44 से डिवाइड कर दोगे तो CO2 के मोल आ गए बेटा। और बेटा जो CO2 के मोल है, तो मुझे बताओ CO2 में, एक CO2 में कितने कार्बन है? एक मोल। भाई हमसे कोई कहे 2 मोल CO2 में कितना कार्बन है, तो हम बोलेंगे 2 मोल कार्बन। क्या बोलेंगे? 3 मोल CO2 में 3 मोल कार्बन। तो मुझे बताओ इतने मोल CO2 में कितना मोल CO2 का होगा? तो क्या CO2 का मोल आ गया बेटा आपके पास में? किसका मोल आ गया? कार्बन का मोल। और कार्बन का मोल आ गया तो कार्बन का वेट कैसे निकालोगे कि सर कार्बन का वेट अगर आपको निकालना है तो कार्बन के मोल को कार्बन के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ये कार्बन का वेट आ गया। अब मुझसे पूछा परसेंटेज कार्बन बताओ, तो कार्बन का जो वेट है उसमें इस कंपाउंड में पूछा है कितना परसेंट कार्बन था, तो मुझे पता है जितना कार्बन उधर होगा उतना ही वेट में तो इधर होगा ना। तो कार्बन का वेट निकालो और उसमें टोटल वेट कितना है बेटा, ये लो परसेंटेज कार्बन आ गया। आसान है। H2O का मोल दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो 18 से डिवाइड करो
ये क्या आ गया बेटा, H2O के मोल। H2O के जितने मोल होते हैं उसमें हाइड्रोजन के मोल कितने होते हैं, दुगुने होते हैं। अब देखो बेटा गलती मत कर देना, हाइड्रोजन एटम के मोल निकाले आपने तो वेट भी हाइड्रोजन एटम का निकालोगे तो वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आएगा बेटा, एक से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हाइड्रोजन एटम का क्या आ गया बेटा, वेट आ गया। ये तो हाइड्रोजन का वेट आ गया। अब वेट आ गया तो परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोजन का वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई टोटल। ये लो जी, आगे समझ में। अब ये तो सीधा सीधा दे दिया, घुमा के देगा तो पूछेगा कैल्शियम क्लोराइड का वेट 10 ग्राम बढ़ गया, पानी का वेट 10 ग्राम था। CO2 का कैल्शियम KOH का वेट 20 ग्राम बढ़ गया, अब CO2 का वेट 20 ग्राम है। आगे समझ में, इस क्वेश्चन को कुछ भी पढ़ने की जरूरत है क्या। चलो जी, नेक्स्ट देखो ध्यान से, नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए दो मेथड, एक डुमास मेथड और एक है केसडाल मेथड। जो बेटा डुमास मेथड क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो उसे हम हीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड, वही कॉपर ऑक्साइड है। ये कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा कि जितना भी आपके पास, ध्यान समझो, जितना भी कार्बन उसको तो CO2 में, हाइड्रोजन को H2O में और नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में रिलीज करेगा। किसकी फॉर्म में रिलीज करेगा, N2 के फॉर्म में। अब देखो ध्यान से, हमें क्या पूछा, ट्रेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म्ड, कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बन सकता है इफ एनी आर रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय पासिंग थ्रू द गैस ओवर ए हीटेड कॉपर कोर्स। अब हमें सारे का सारा यहाँ पे जितना इस कंपाउंड में नाइट्रोजन है बेटा, इस सारे को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है। भाई जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन जो एटम है वो सारा का सारा किस फॉर्म में रिलीज होना चाहिए बेटा, N2 की फॉर्म में रिलीज होना चाहिए। अगर बाई चांस थोड़ा बहुत N2 बन जाए या NO बन जाए तो हमें उसे रिड्यूस करवाना है। क्या करवाना है, तो हम रिस्क क्यों लें, हमें क्या पता बना कि नहीं बना। तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को पहले करवाया, फिर क्या बेटा, कॉपर गेज, कॉपर गेज क्या होता है, कॉपर की जाली होती है। क्या होती है बेटा, कॉपर की जाली में से इस गैस को निकालते हैं। तो अगर बाई चांस नाइट्रोजन NO की फॉर्म में है तो उसे वो N2 में कन्वर्ट कर देगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा N2 में, ताकि पूरा का पूरा नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिल जाए हमें, N2 में। ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। अब क्या करते हैं, द मिक्सचर ऑफ गैस so produce is collected over a aqueous solution of potassium hydroxide which absorb carbon dioxide। तो जो इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली वो एब्जॉर्ब होगी। नाइट्रोजन इज कलेक्टेड इन द अपर पार्ट ऑफ ग्रेजुएटेड ट्यूब। हमें अपर जो पार्ट होता है उसके ग्रेजुएट ट्यूब में, यहाँ पे देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से निकालते हैं बेटा और यहाँ पे हमें नाइट्रोजन क्या मिल जाती है, मिल जाती है पूरी पूरी। अब देखो बड़ा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया। हमें क्या कहेगा कि नाइट्रोजन का अमाउंट बताएगा, किसका अमाउंट बताएगा, नाइट्रोजन का। अब वो एग्जामिनर खुद बताएगा, भाई नाइट्रोजन जितनी जितनी थी वो सारी, और नाइट्रोजन बच गई, नाइट्रोजन जो बच गई उसका हम क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट लगा होता है आगे, बची हुई वॉल्यूम नाइट्रोजन की होगी। क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, देखो ध्यान से। ये PDF बड़ी जिद्दी है, सही चल ही नहीं रही, टाइम लेती है खुलने में। देखो क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी वाले तरीके फॉलो नहीं करने, क्वेश्चन को आपको सिर्फ मोल यूज करना है। देखो क्या कहता है, डूमा मेथड है, उसमें और एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका मास दिया हुआ है बेटा। कहता है इस कंपाउंड गिव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन, हमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितनी गिवन है बेटा, 50 ml। फिर क्या, नाइट्रोजन कलेक्टेड 300 केल्विन, प्रेशर कितना दिया है 715 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। हमें पता है नाइट्रोजन की पता है, अगर मैं नाइट्रोजन का वेट निकाल गया, मोल निकालना है तो मुझे पता गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ सीधा, PV इक्वल टू प्रेशर 715 mm है, पर मुझे तो ATM में चाहिए, तो 715 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितनी दी 50 ml, लीटर में चाहिए। आगे समझ में, मोल मुझे निकालने, N, R की वैल्यू 1/12 है, टेम्परेचर है 300, क्या नाइट्रोजन के मोल आ जाएंगे। तो क्या आपको किसके मोल आ गए बेटा, मोल ऑफ N2 आ गए, मान लो X है, तो वेट ऑफ N2 क्या आएगा बेटा, 14 इंटू 28, सॉरी नाइट्रोजन 28, N2 है ना बेटा, तो क्या नाइट्रोजन का वेट आ गया। अब परसेंटेज तो पूछा है, नाइट्रोजन का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है। इसमें एक्वस टेंशन भी दे रखी है 15 mm, ठीक है, सॉरी, अगर एक्वस टेंशन हमें दे रखी है तो इसका मतलब पानी का भी प्रेशर है, पानी का भी क्या है बेटा, प्रेशर।
तो अगर एक्वस टेंशन दे तो हमारे पास 715 टोटल था, तो उसमें पानी का हटा दो 700 बचेगा, तो हम यहाँ 700 कर देंगे। आगे बात समझ, दोनों तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए। एक क्वेश्चन में देखा, एक क्वेश्चन में दिया तो एक क्वेश्चन हटा देंगे, वो पानी का प्रेशर है, तो पानी का हटा तो बचा हुआ निकल जाएगा। क्या बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? आसान है एकदम, ये आ गया समझ में? ऐसे ही तो है, वेट निकालो फिर टोटल से डिवाइड करो, परसेंटेज तो वही है, और वेट निकालो, इधर जितना वेट है उधर ही पैदा वेट है, तो ये इधर इधर के कंफ्यूजन में फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट ना केस डाल मेथड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल तो इसका बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। देखो कैसे, कि जो इसमें क्या करते हैं बेटा, अपन कंपाउंड होता है ना, द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन हीटेड विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, में जिस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है उसको सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट करते हैं, फिर कहता है कि नाइट्रोजन, अब जो मैं सीधे रिएक्शन से समझाता हूँ ना, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो कि अगर आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास में, ठीक है, हम जैसे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर आप यहाँ पे क्या करते हैं, दबा के H2SO4 डाल देते हैं, दबा क्या डाल देते हैं, और H2SO4 शुरुआत में जब डालते हैं तब अपन इसका सब कुछ मेजर करके रखते हैं, सब कुछ क्या करके रखते हैं, मेजर, याद करके रखते हैं सब कुछ, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में H2SO4 डाला, मैंने कहा कि आपने m मोलर का, कितने मोलर का, m मोलर का, m मोलर का VML मिला है, कितना ml मिला है, m1 मोलर का VML मिला है, ये हमने याद रखा, खूब सारा डाल दिया, एक्सेस में डाला है। तो जो H2SO4 है वो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है, कोई भी जो नाइट्रोजन एलिमेंट उसको पकड़ पकड़ के लाता है और उसका बनाता है अमोनियम सल्फेट, क्या बनाता है, अमोनियम सल्फेट। बोलो कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं, इस अमोनियम सल्फेट में NaOH डालते हैं, क्या डालते हैं, NaOH। NaOH क्या करता है बेटा, देखो ध्यान से, कि जैसे हमने NaOH डाला तो हमने तो H2SO4 एक्सेस में डाला था, तो हमें पता है कि मान लो आपका कुछ H2SO4 बच गया, तो जब मैं ऊपर से NaOH डालूंगा तो पहले ही NaOH क्या करेगा, उस बचे हुए H2SO4 को खत्म करेगा, बाद में जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद में वो NH4 to SO4 से रिएक्शन करेगा। अमोनियम आयन क्या है बेटा, एक एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगी बेटा, और अमोनिया गैस रिलीज होगी, क्या मिलेगा, अमोनिया गैस रिलीज हुई। अब हम फिर से ऊपर से H2SO4 डालेंगे, क्या डालेंगे, फिर से H2SO4, और उस अमोनिया को किस में ट्रैप करा लेंगे, NH4 to सल्फेट में। ये तो हमारा मैकेनिज्म है, क्या करवाना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में H2SO4 डालेंगे, फिर हम उसमें NaOH डालेंगे, NaOH क्या करेगा, बचे हुए H2SO4 को खत्म कर देगा और अमोनिया बनाएगा, उस बची हुई अमोनिया को फिर से किस में ट्रैप करवाते हैं, H2SO4 में। ये समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझो, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब कैलकुलेटिव पार्ट समझाता हूँ, दो तरह के कैलकुलेटिव, आपके हार्ड और आसान दोनों तरीके से, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जो सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। कहता है लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज m ग्राम, ठीक है। शुरुआत में इसने H2SO4 डाला m VML का, शुरुआत में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें उसने m मोलर का VML सॉल्यूशन डाला, तो इसका मतलब शुरुआत में हमें H2SO4 डाला गया, वो पता लग गया। फिर क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ NaOH और मोलरिटी m used for the titration against of H2SO4 is V1 ml, V1 ml of NaOH। अब उसमें हमने क्या डाला, NaOH डाला, क्या डाला बेटा, NaOH। तो देखो NaOH क्यों डाला हमने, हमने NaOH डाला कि जिससे टाइट्रेशन हो, जिससे क्या हो बेटा, टाइट्रेशन हो, कि बचे हुए H2SO4 का पता लग जाए, किसका पता लग जाए, बचे हुए H2SO4 का। तो बचे हुए H2SO4 का पता करने के लिए हमने ऊपर से क्या डाला, NaOH डाला, NaOH डाला तो कितने ml का डाला बेटा, m मोलर का V1 सॉल्यूशन, तो हमने m मोलर का V1 ml क्या डाला बेटा, NaOH डाला। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, ध्यान से, ये तो हटा दो, इसको कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा एक मिनट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा देखने दो। मोलरिटी 1000 ml, ठीक है, तो अपन नीचे लिख लेते हैं, इसके हिसाब से चलेंगे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारे पास एक H2SO4 था बेटा, ठीक है, शुरुआत में आपने H2SO4 डाला, तो मुझे पता है बेटा कि जो शुरुआत में H2SO4 डाला, उस H2SO4 का में कितने H प्लस है बेटा, 2। ध्यान से कितने H प्लस है, देखो ध्यान से, इसका n फैक्टर कितना, 2 है, तो 2 m इंटू V, इतना मिलीमोल H प्लस है बेटा।
कितना मिलीमोल क्या है बेटा, H प्लस। मैंने NaOH डाला, क्या डाला, NaOH इसलिए डाला कि जो जो H2SO4 रिएक्शन कर गया, मान लो ये अपने पास कंपाउंड था, उसमें हमने बहुत सारा H2SO4 डाला, इतना H2SO4 तो रिएक्शन कर गया, बचे हुए को पता कैसे करें, ऊपर से NaOH डालो, ऊपर से क्या डालो, और जब ऊपर से NaOH डालोगे तो आपने NaOH कितना डाला बेटा, V1 ml डाला, M मोलर का, तो MV1 ये तो क्या आ गया बेटा, मोल, N फैक्टर कितना है इसका 1, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया, M इंटू V1, तो 2 MV1। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि इतना तो मैंने टोटल डाला था, टोटल में से मैं जितना NaOH डाला वो हटा दूं, तो बच्चा कितना बेटा, जो H2SO4 यूज हुआ, H2SO4 यूज्ड इन द रिएक्शन, इतना तो डाला था, उसमें से इतना हटा दो, तो क्या हो गया 2MV माइनस, बोलो कोई दिक्कत है, एक सेकंड बेटा, यहां तक समझ में आया बेटा, 2MV माइनस से MV1 कितना H2SO4 क्या हो गया बेटा, अब ये वाला यूज हुआ था क्योंकि हमने क्या किया, इतना डाला था, जो इतना NaOH इसलिए डालना पड़ा कि बचा हुआ जो H2SO4 था उसको सल्टाया था इससे, तो इतना डाला और बचे हुए को इसने सल्टाया, तो कितना यूज हुआ कि इतने में से इतना हटा दो, बाकी बचा हुआ यूज हुआ। अब हमें पता है जितना यूज हुआ था वो सारा का सारा अमोनिया बनाने के लिए यूज हुआ था, सारा सारा किसमें, तो जो इसका ग्राम इक्विवेलेंट है वही अमोनिया का ग्राम इक्विवेलेंट है, तो क्या अमोनिया का ग्राम इक्विवेलेंट इतना का इतना आ गया, ये किसका ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, अमोनिया का। अब ये सब मिली में है, किसमें, ये भी मिली में और ये भी मिली में, तो मिली में नीचे 1000 ले आऊं तो सब लीटर में चले जाएंगे ऊपर, तो ये हमें क्या आ गया बेटा, अमोनिया के मोल आ गए, अमोनिया के क्या आ गए बेटा, मोल। अब जो अमोनिया के मोल आ गए, तो मुझे एक बात बताओ, जो अमोनिया के मोल होंगे क्या वही नाइट्रोजन के मोल होंगे, तो बताओ मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने आ गए बेटा, 1000। अब नाइट्रोजन के मोल है, नाइट्रोजन एटम के, तो नाइट्रोजन का वेट कितना आएगा, 14 से मल्टीप्लाई करा दूं, ये किसका वेट आ गया, नाइट्रोजन का। अब मुझे पता ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना डाला था, M ग्राम डाला था, तो M से डिवाइड कर दो, परसेंटेज आ गया। अब देखो इसने यही तो किया, इसने फॉर्मूला बनाया इस चीज का, वही तो किया है, वो सिर्फ बाहर लिया फॉर्मूला बनाया, तो आपको क्या याद रखना है, अब जो क्वेश्चन में क्या है, वो कहे कि हमने H2SO4 डाला, पहले H प्लस का मोल निकाल लो, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल दो, फिर वो कहता है कि H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH डाला था, NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल दो, तो जो हमने तो H2SO4 जो डाला उसमें से NaOH का हटा दो, तो बचा हुआ H2SO4 ने रिएक्शन की थी, तो जो H2SO4 ने रिएक्शन की वही अमोनिया के ग्राम इक्विवेलेंट, अमोनिया ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, अमोनिया का N फैक्टर 1 होता है, क्यों, क्योंकि लुईस बेस है, एक लोन बॉन्ड करे, तो N फैक्टर 1 है, उससे मुझे क्या मिल गया बेटा, अमोनिया का मोल, और अमोनिया के मोल से मैंने क्या निकाली है, वेट। अब फिर से समझा देता हूं, शुरुआत से एक बार और समझ लो, दोबारा समझा रहा हूं। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, हमें नहीं पता कितना इसमें नाइट्रोजन है, इसलिए मैंने इसमें M मोलर का क्या डाला, M मोलर का VmL H2SO4 डाला। अब मुझे पता है कि रिएक्शन तो ग्राम इक्विवेलेंट से चलती है, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितने आएंगे बेटा, MV इंटू N फैक्टर, तो M और M फैक्टर कितना है बेटा इसका 2, और ये मिली में है, तो हमें अभी तो सब मिली में चल रहा है, 2MV मिलीमोल है, तो इतना मिलीमोल H2SO4 डाला। अब हमने कहा कि यार हम कुछ सारा H2SO4 तो यूज नहीं हुआ होगा, तो कितना H2SO4 बच गया, तो बचे हुए H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर से हमने क्या डाला था, NaOH, तो कहा हमने कहा कि इतना NaOH हमें लग गया, M मोलर का V1 ml NaOH हमारा लग गया कि बचे हुए H2SO4 को सल्टाने में, जो रिएक्शन करने के बाद जो बच गया तो उसको सल्टाने में इतना लगा, तो मैंने कहा इतना लगा, मतलब कितना ग्राम इक्विवेलेंट लगा आपका, M इंटू V1, और N फैक्टर कितना है 1, तो MV1 लगा, इतने मिलीमोल आपके NaOH लग गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने थे उसमें से इतने ग्राम इक्विवेलेंट हटा दो, मैंने टोटल इतना डाला था, तो टोटल में से हटा दो, तो जो H2SO4 यूज्ड इन रिएक्शन आ जाएंगे। भाई यूज्ड इन रिएक्शन का मतलब मैंने टोटल इतना डाला था, इसमें से ये वो अमाउंट है जो बचा हुआ था, तो ये जो अमाउंट हो गया H2SO4 का यूज हुआ था, और जितना H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट यूज हुआ था
उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट किसका आ गया बेटा, तो अमोनिया का ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 2mv माइनस mv1 और मिली में तो 1000 से डिवाइड। अब अमोनिया का n फैक्टर 1 होता तो यही क्या आ गया मोल, और जो अमोनिया का मोल है वही नाइट्रोजन का मोल होगा क्योंकि एक अमोनिया में एक ही तो है, तो इन नाइट्रोजन का मोल कितने आ गए बेटा 2mv माइनस 1000, और इसका वेट निकालने के लिए हमने इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर टोटल से मास से डिवाइड इनटू, ठीक है। ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसडाल मेथड द अमोनिया इवोल्व्ड फ्रॉम 0.5 ग्राम कंपाउंड इन कैसडाल, कि जो जीरो वो क्या है जो अमोनिया निकलती है वो 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो अब हमें पीछे से नहीं किया, आगे शुरू किया कि जो अमोनिया निकली है ना वो ये कर सकती है, तो हमने कहा ठीक है, मतलब मुझे पता है कि जो अमोनिया के ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वही किसके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि जो इसने कहा जितनी अमोनिया रिलीज हुई है वो इतने H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर सकती है, तो मैंने कहा 10 ml है, तो 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2, अरे 10 ml है सॉरी, ठीक है। क्या आ गया बेटा हमारे पास में 2 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया बेटा। तो ये अगर H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट है तो ये अमोनिया के ग्राम इक्विवेलेंट है, और अमोनिया के ग्राम इक्विवेलेंट और मोल क्या होते हैं सेम, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 मोल हो गए, और जो इसके मोल है वही नाइट्रोजन के मोल है, और नाइट्रोजन के मोल आ गए तो नाइट्रोजन का वेट क्या आएगा 14 से मल्टीप्लाई कर दो। अब टोटल मास कितना दिया 0.5 से डिवाइड करके, आगे बात समझ में। अब देखो बेटा जो ये मेथड है कैसडाल मेथड, ये उन पे अप्लाइड नहीं है जो क्या है बेटा नाइट्रोजन नाइट्रो, जो नाइट्रो में जो नाइट्रोजन होता है वो एजो ग्रुप के लिए नहीं होता, एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ए रिंग जैसे पिरिडीन पायरोल रिंग के अंदर होते हैं ना, उनके रिंग के जो अंदर वाले उनके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाता बेटा, ये देखो ऐसे इसके लिए अप्लाइबल नहीं है, लेकिन एजो एन डबल बॉन्ड एन डाइजोनियम वाले इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह इसके लिए एप्लीकेबल है क्या, इसके हो जाएंगे रिंग के बाहर है, नाइट्रोथोरेमाइड है, NO2 के लिए अप्लाइड नहीं है। आगे समझ में। हेलोजन के लिए क्या करना है, तो हेलोजन के लिए बहुत मैं सीधा मैं तुम्हें छोड़ो इस क्वेश्चन को, मैं तुम्हें क्वेश्चन नहीं बता देता हूँ। इसको क्यूरियस मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्यूरियस मेथड। मेथड कुछ नहीं, बिना मेथड ही कर सकते हो, कुछ नहीं मेथड में कुछ नहीं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, क्या करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को AgNO3 के सॉल्यूशन में पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डालते हैं फ्यूमिक HNO3 डालते हैं और फिर AgNO3 के सॉल्यूशन में डालते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा अपना, उसमें जितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन है वो देखो क्या करते हैं, नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हीट करते हैं फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो जितना x होगा वो x माइनस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और जितना x माइनस की भाई जितना अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में x है वो x माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, Ag प्लस सॉल्यूशन में डाल रखे AgX के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और इसे AgX का पता करना है। हाँ अब देखो क्वेश्चन से करो सीधा ही, क्या मतलब मेथड देखने का, बहुत आसान से क्वेश्चन देखो। कहता है कि क्यूरियस मेथड है, इसमें एस्टिमेट हेलोजन 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.12 ग्राम AgBr। क्लियर है, तो आप क्या करो बेटा AgBr का क्या निकाल लो, मोल निकाल लो, AgBr का जो मोल निकालो, जो इसका मोल है वही Br का मोल है, Br का मोल आ गया, Br के मोलर मास से मल्टीप्लाई, तो Br का वेट आ गया, और टोटल वेट में क्या करो, सल्फर होता है ना बेटा वो BSO4 के रूप में प्रेसिपिटेट होता है। जो क्वेश्चन क्या है, हमें पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको क्यूरियस ट्यूब में सेम एसिड में लेते हैं, अब की बार सोडियम प्रोक्साइड और फ्यूमिक नाइट्रिक ऑक्साइड डालते हैं, क्या डालते हैं, अब जितना सल्फर होता है वो क्या करता है कंपाउंड में वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना सल्फर हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज प्रेसिपिटेटेड इन बेरियम सल्फेट। इसको हम किसके फॉर्म में प्रेजेंट, मतलब बेरियम क्लोराइड डालेंगे, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, इसमें क्या डालते हैं बेटा HNO3 और पेरोक्साइड डालते हैं, जितना सल्फर है वो SO3 की फॉर्म में आएगा, फिर वो पानी से रिएक्शन करके H2SO4 बना लेगा। तो मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना वो H2SO4 के रूप में बाहर, फिर बेरियम क्लोराइड डालेंगे और बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेट। आगे बात समझ में।
अब बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट होगा, कहता है एक सल्फर का एस्टिमेशन है, उसमें 0 पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 0.4183 ग्राम बेरियम सल्फेट मिला, तो 0.4813 और बेरियम का मोलर मास 233 के अराउंड होता है, डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया बेटा, बेरियम सल्फेट के मोल आ गए। अब जो बेरियम सल्फेट के मोल होंगे वही सल्फर के मोल है, सल्फर के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, आगे बात में। फिर है फॉस्फोरस वाला, फॉस्फोरस वाले को भी बेटा इसमें प्रेसिपिटेट करवाते हैं। अब इसका मोलर मास याद रखना 1817, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, इसका नहीं आएगा ना, इसका भी फॉर्मूला नहीं आएगा, तो 1877 कितना बेटा, इसका क्वेश्चन नहीं देगा क्या, क्वेश्चन नहीं दे रखा होगा, अब तो ध्यान से, अब इसका भी कर लोगे, सेम तरीके क्वेश्चन आता है। ऑक्सीजन होता है ना बेटा, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली फाउंड इन डिफरेंस बिटवीन टोटल परसेंटेज कंपोजिशन ऑन द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट। देखो बेटा इसमें कुछ नहीं है, अगर मैं तुम्हें कहूं अरे सब कुछ ऐसे ही है, मैं तेरे को देखो, हम क्या करते हैं, कंपाउंड है उसको गर्म करते हैं, तो जितना ऑक्सीजन है वो O2 के रूप में बाहर निकलेगा, जितना ऑक्सीजन बाहर निकलेगा हम बाहर क्या करते हैं, जो गैस निकली उसको कार्बन के ऊपर से फ्लो करवाते हैं, तो वो कार्बन के ऊपर से फ्लो कराएंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन को CO में कन्वर्ट कर देगा, और जितना वो CO में कन्वर्ट करेगा फिर उस CO को क्या करते हैं, I2O5 के सामने से निकालते हैं, I2O5 उस CO को क्या करता है, CO2 में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, और CO2 को तो हम KOH में एब्जॉर्ब करवा लेंगे। क्या किया, कंपाउंड उसको हीट करो, जितनी ऑक्सीजन निकली बस जितनी गैस निकली उसको कार्बन से फ्लो कराओ, सारा कार्बन है वो कार्बन के ऊपर से निकलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, उस कार्बन मोनोऑक्साइड को आगे I2O5 से फ्लो कराओ, CO2 और CO2। क्वेश्चन देखो, ये तो छोड़ो, हम क्या दिए, जो याद समझो, क्वेश्चन को करते हैं ना, वो याद रखने वाला सीधा ही, अगर आपके 18 ग्राम कार्बन ऑक्साइड बनते तो 32 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट होगी। आप देखो ध्यान से, लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड M1 है, कहता मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड M1 ग्राम रिलीज हुआ, कितना रिलीज हुआ, M1 ग्राम, तो देखो बेटा ये कह सकता है KOH का मास M1 ग्राम बढ़ गया, तो हम कहेंगे CO2 का मास M1 ग्राम है, तो हम CO2 का मोल निकाल दे, रिएक्शन लिखनी है पहले, जो हमें ऑक्सीजन है कार्बन प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बनाया, CO, बैलेंस करेंगे 2CO, पर I2 प्लस I2O5 CO से रिएक्शन करके बनाएगा CO2 प्लस I2, बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करोगे तो क्या करोगे, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। अब जो ध्यान से, पहले हमें पता है M1 ग्राम है ना, तो M1/44 CO2 के मोल आ गए बेटा, M1/44 है तो एक ही चेंबर में। अब देखो ध्यान से, M1 है, अब देखो रिएक्शन को यहाँ पे थोड़ी सी बैलेंस करनी है, तो यहाँ बैलेंस करो, देखो बैलेंस में क्या आएगा, CO कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे I2O5 है 2, 5 ऑक्सीजन है, 5 1 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, मीटर को कितने मीटर को 5 1 6 ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया ना, 6 तो 3 CO2 होगा ना, कहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, रिएक्शन देख लेते ना तो पॉकेट में पड़े, 5 CO 5 CO2 I2O5 है, CO2 है ना बेटा, गलती कर रहे हैं अपन, समझ गए। देखो कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हीट किया, यहां से जितनी ऑक्सीजन निकली उसकी CO से रिएक्शन हुई, क्या बना बेटा, CO2 सॉरी CO बैलेंस करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन 2 से, फिर CO है वो रिएक्शन करता है I2O5 से और फॉर्म करता है बेटा I2 प्लस CO2 से, क्लियर है। तो अब हमें पता है बेटा इधर 5 रे कितना है बेटा, 6, तो इधर 6, तो आप इधर किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से, तो इधर भी 6 हो गया, फिर इधर नहीं गड़बड़ हो जाएगी, इधर 5 से कर दो, इधर 5 से कर दो, हो जाएगा, अब आ जाएगा, रट लिया ठीक है, मतलब बैलेंस कर सकते हो, इधर जोड़ना पड़ेगा पहले, ठीक है, I2O5 है n फैक्टर से करना पड़ेगा ना, क्योंकि रेडॉक्स है, क्या बेटा, रेडॉक्स है, I2S से करना पड़ेगा, तो ये 5 और ये 5, आगे बात समझ, वरना इसको रेडॉक्स से बैलेंस करना पड़ेगा, नॉर्मल बैलेंसिंग है नहीं हो पा रही, जब भी समझ में आ जाए नॉर्मल बैलेंसिंग ना हो ना तो रेडॉक्स करानी, I2S लगानी पड़ेगी, तो कर लिया। अब देखो ध्यान से कि जो CO2 के मोल आएंगे आपको नहीं लगता वही CO के मोल आएंगे, तो आपने क्या लिखा बेटा, ध्यान से, सॉरी M1/44, तो ये CO2 के मोल है, किसके मोल है बेटा, और जो CO2 के मोल होंगे वही CO के,
तो सीओ के मोल क्या हो गए m1 अपॉन 44। और जो सीओ के मोल है उसके आधे मोल ऑक्सीजन के हैं, 2 से 1। तो ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे बेटा 88। अब ऑक्सीजन के मोल आ गए तो m1 इंटू वेट ऑफ ऑक्सीजन आ गया। अब क्या करना है परसेंटेज निकालने के लिए टोटल से डिवाइड करना है। आगे समझ में मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस भी m1 तो मानक है। अरे वो तो इसमें तरीका निकाला है ऐसा करके, इस वाले तरीके से नहीं कर रहे ना अपन, तो अपन मोल से कर रहे हैं, तो सीधा फॉर्मूला बताता है याद कर लो। अपन तो मोल से करते हैं, किससे करते हैं मोल से। तो समझ में आ गए सारे मेथड, कर लोगे इनके क्वेश्चन। चलो